हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है अपने चैनल ऑनलाइन सेवा में। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं और आज के इस वीडियो में हम थोड़ा हटकर एक टॉपिक के ऊपर समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा अकाउंटिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो जैसे कि जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, आईटीआर रिटर्न, अकाउंटिंग करना, इन सब को लेकर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूं। लेकिन आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों को कुछ हटकर बताने वाला हूं। यहाँ दोस्तों बहुत डिफरेंट चीज है और मजेदार चीज भी है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बेबी बर्थ के टाइम अगर उसका नाम बर्थ सर्टिफिकेट पे चढ़ाना हो या ऐड करना हो तो वो किस तरीके से किया जाता है। अब इसके लिए आप लोगों के मन में हमेशा ये सवाल आता है कि मुझे कौन से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पास जाना है जो मेरे बच्चे का नाम बर्थ सर्टिफिकेट पे ऐड करेगा, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आप लोग घर बैठे आसानी से अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर अपने जन्मे हुए बच्चे का नाम ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा, एक एक चीज आपको क्लियर करवाऊंगा और आपका टाइम भी इससे बहुत ज्यादा बचेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं कि अगर आप अपने बच्चे का नाम बर्थ सर्टिफिकेट पे ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक एफिडेविट बनवाना है आपको। वो आप कहीं पे भी कोर्ट में जाकर बनवा सकते हैं या फिर जो शॉप वगैरह ओपन होते हैं जो इस तरीके का काम करते हैं, आप उनके पास जाकर एफिडेविट बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा जो कि जिस भी हॉस्पिटल में आपके बच्चे ने जन्म लिया है उसने सर्टिफिकेट दिया होगा और वो सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का होगा, मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ। उस सर्टिफिकेट में आपके बच्चे के नाम को छोड़कर बाकी सारी चीजें वहां पर मेंशन होती है। अब इस सर्टिफिकेट की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट ये दोनों चीज मेंशन होते हैं। साथ ही साथ माता का नाम भी इसके अंदर मेंशन होता है, पिता का नाम भी मेंशन होता है और एड्रेस भी मेंशन होता है और किस हॉस्पिटल में बच्चे ने जन्म लिया है वो सारी डिटेल इसके अंदर फिल होती है। इसीलिए ये आपके पास होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अपलोड होगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने बच्चे के नाम के लिए। तो ये जैसे ही ओपन होगा मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा वेट कर लेते हैं, सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है। जैसे ही ओपन होगा, देखिए ये ओपन हो गया आपके सामने। अब इस तरीके से आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा जिसपे नाम नहीं होता बच्चे का, लेकिन फादर का नेम और मदर का नेम दोनों इसके ऊपर मेंशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे दिखेगी। यही चीज चाहिए होता है हमें रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा आप लोगों को क्या चाहिए, माता पिता दोनों का आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है और एक बच्चे का आप आधार कार्ड बनवा लें। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनवाते फिर भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि बच्चे का आधार कार्ड जरूर बनवा लें। ये चार चीजें आपको चाहिए। कौन कौन सी? पहली एफिडेविट, दूसरा आपको अपने माता पिता यानी अगर आप अपने बच्चे का नाम ऐड करवाना चाह रहे हैं तो मम्मी पापा दोनों का आधार कार्ड चाहिए, और तीसरा आपके बच्चे का आधार कार्ड अगर है तो ठीक है वरना कोई इशू नहीं है, और जो चौथा वो सर्टिफिकेट जो कि हॉस्पिटल आपको देगा, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। ये डॉक्यूमेंट होने के बाद अब आप लोगों को किस में जाना है, saralharyana.gov.in, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। इसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको आना है अप्लाई फॉर सर्विस पे, और अप्लाई फॉर सर्विस पे आने के बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे आपको कर देना है क्लिक। यहाँ क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ जो मेंशन करना है, यहाँ पे सिंपली आपको लिख देना है बर्थ। जैसे ही आप बर्थ लिखेंगे तो चौथे नंबर पे आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड नेम इन बर्थ रिकॉर्ड, यानी जन्म रिकॉर्ड में बच्चे का नाम जोड़ने हेतु आवेदन। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास फैमिली आईडी होनी बहुत जरूरी है और उस फैमिली आईडी में आपके बच्चे का नाम ऐड होना बहुत जरूरी है। मैं आधार कार्ड के लिए क्यों कह रहा था, इसीलिए कह रहा था क्योंकि फैमिली आईडी में
वही मेंबर ऐड हो सकते हैं जिनके पास आधार कार्ड है। तो आप अपने बच्चे का आधार कार्ड जरूर बनवा लें। इसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे आई हैव फैमिली आईडी। यहाँ पे आपको अपने फैमिली आईडी जो आपके पास है उस फैमिली आईडी का यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के दिखा देता हूँ। इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ फैमिली आईडी। तो यहाँ पे मेंशन करने के बाद आप लोगों के पास एक ओटीपी आएगा। तो इस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू फेच फैमिली डेटा। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है उस बच्चे का नाम जिस बच्चे का नाम आप ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने बच्चे का नाम ऐड कर लिया, ओके पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका नंबर इस बच्चे को ऐड करते टाइम ऐड हुआ होगा उस नंबर पे आपका एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सारी चीजें मेंशन हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि बर्थ रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का जन्म कब हुआ, तो वो आपको आपके सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा जो विदाउट नेम है। तो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए मैं इसको ऐड कर देता हूँ फटाफट, और ऐड करने के बाद आगे का प्रोसेस आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फटाफट मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा डालना है, जो मैंने आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाया था, ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर एज इट इज ऐसे ही डालना है आपको। तो चलिए इसको भी मैं फिल कर देता हूँ, और फिल करने के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे आपको डालना है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये भी आपको आपके सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा। तो ये भी यहाँ पे फटाफट मेंशन कर देता हूँ मैं। ये मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा डिटेल ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, यानी बच्चे का जन्म घर में हुआ है या किसी हॉस्पिटल में हुआ है। अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप अर्बन में हुआ है, रूरल में हुआ है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है तो रूरल सेलेक्ट कर लेंगे, शहर में हुआ है तो अर्बन सेलेक्ट कर लेंगे। अर्बन सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्म है बच्चे का जन्म हुआ है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो जहां पे भी बच्चे ने जन्म लिया आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे वाले केस में गवर्नमेंट है तो मैंने गवर्नमेंट सिलेक्ट करा। इसके बाद ये फिर पूछेगा आपसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अर्बन में हुआ है, इन तीनों में जो भी ऑप्शन आ रहा है आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे वाले केस में पहला वाला ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चे का जन्म हुआ था, और हॉस्पिटल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे जिस हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे मैंने चीज सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे टाउन का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं टाउन का नाम भी मेंशन कर देता हूँ, और आगे आपको बढ़ते हुए जाना है। एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो रेड स्टार आप देख रहे हैं ये मैंडेटरी है, तो इसको जरूर फिल करिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा पर्सनल डिटेल फॉर हुम नेम टू बी इंक्लूड इन बर्थ रिकॉर्ड, यानी उस बच्चे की डिटेल यहाँ पे आएगी जिस बच्चे का नाम आप बर्थ सर्टिफिकेट में ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चे का नाम लिख देता हूँ फटाफट, और इसका आप हिंदी अनुवाद करके यहाँ पे आपको मेंशन कर देना होगा। तो ये आप किस तरीके से करेंगे, इसके लिए आप गूगल पे चले जाएंगे और यहाँ पे आप ट्रांसलेट ओपन कर लेंगे, जहाँ पे आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ हिंदी टाइपिंग, हिंदी ट्रांसलेशन। ये आपके सामने बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको नाम मेंशन कर देना है। और इसको आपको कर लेना है कॉपी, और इसको यहाँ पे आपको कर देना है फिल। तो यहाँ मेरे केस में यक्षिता ले रहा है, जबकि यक्षिता है तो मैंने एक अ की मात्रा हटा दिया इसमें से। इसके बाद आप देखेंगे मदर नेम, तो मदर नेम यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, और यही आपको हिंदी में भी अनुवाद करके मेंशन करना है यहाँ पे। तो इसको भी मैं फटाफट यहाँ टाइप करके हिंदी अनुवाद लेके कॉपी कर लेता हूँ, और इसको यहाँ कर देते हैं पेस्ट। गलत बॉक्स में मैं मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ इसको कर देता हूँ, और इसको लेके मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ। जेंडर यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, मेल है फीमेल है।
इसके बाद माता का नाम हिंदी में भी हो गया और माता का नाम इंग्लिश में भी मैंने टाइप कर दिया। फिर पिता का नाम हिंदी में यहाँ पे आपको मेंशन करना है, तो पिता का नाम भी यहाँ पे मैं फटाफट मेंशन कर देता हूँ हिंदी में। और इसको कॉपी करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पेस्ट। इसके बाद आपको इंग्लिश में यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर देना है, जो एड्रेस आप परमानेंट देना चाहते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे आपको आगे बढ़ते हुए जाना है। एक बार डिटेल आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि सारी डिटेल यहाँ पे करेक्ट है, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। हालांकि अगले स्टेप में भी आपको ये वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे आपको ये कैप्चा डाल देना है और इसके बाद सबमिट पे कर देना है क्लिक। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा और नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के बाद आपको ये कहेगा एक बार वेरीफाई जरूर कर ले अगले स्टेप में जाने के लिए। तो यहाँ से आप ये सारी चीज एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। इसके बाद जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो अटैच एनेक्सर पे आपको क्लिक करना है और अगर इसमें आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट पे क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं। तो चलिए अटैच एनेक्सर पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट में आपको बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और ध्यान रखना है कि ये आपके PDF जो आप बनाएंगे वो मैक्सिमम 200 KB का होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट फटाफट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे मैं बच्चे का आधार कार्ड सिलेक्ट कर लूंगा। आप चाहें तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ही अटैच कर सकते हैं, लेकिन आपको आधार कार्ड तो फिर भी बनवाना ही पड़ेगा। क्यों? फैमिली आईडी में ऐड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फैमिली आईडी कार्ड ये मस्ट है। तो उसके बाद बच्चे का मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रूफ के लिए। और अब जॉइंट अंडरटेकिंग में पे आपको एफिडेविट लेना है जॉइंट अंडरटेकिंग में। तो यहाँ पे मैं एफिडेविट ले लेता हूँ एफिडेविट। और यहाँ पे आपको आधार कार्ड मेंशन करना है सिलेक्ट करते हुए माता पिता दोनों का। ध्यान देना है आपको PDF आपका 200 KB से ऊपर ना हो। ये सारी चीजें सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एनेक्सर पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको अगला स्टेप जो लेना है एक बार जरूर चेक कर ले कि आपके सारी डिटेल फिल है या नहीं। ये सारी चीजें चेक करने के बाद एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर से, क्योंकि ये बहुत जोखिम वाला काम है। अगर हल्की सी कोई गलती हुई तो पेमेंट भी जाएगा और दोबारा आपको अप्लाई करना होगा। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, मेक पेमेंट पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही मेक पेमेंट पे आप करेंगे क्लिक, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ एंट्रिंग नेम चार्ज 50 रुपए और सर्टिफिकेट फीस के 25 रुपए। इसके बाद आपको मेक पेमेंट पे कर देना है क्लिक। जैसे ही मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे ये आपको कहेगा कि थोड़ी देर वेट करिए, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली पेमेंट के लिए ले जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा सारा। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है सिंपली। ओके पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है कर देना है। और प्लीज वेरीफाई द डिटेल यू हैव एंटर, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ये कह रहा है कि और वेरीफाई कर ले। तो चलिए मैं वेरीफाई कर लेता हूँ फटाफट। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके ओके पे कर देना है क्लिक। और ये कहेगा कि आपको ये नोट डाउन कर लेना है फ्यूचर के लिए कि अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है तो इस रेफरेंस नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो मैंने इसको भी इसकी फोटो ले ली है, तो आई होप कि आप भी जरूर ले ले। इसके बाद थोड़ी देर वेट करते हैं और ये हमको डायरेक्ट पेमेंट मोड पे ले जाएगा। यहाँ से आपको
चूज करना है। आप डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, तो यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करूंगा। और लॉगिन पे हम कर देते हैं क्लिक। इसके बाद का आप लोगों का काम है, आप लोग नेट बैंकिंग जब यूज करेंगे तो आपको डायरेक्ट पेमेंट किस तरीके से करना है ये आप लोगों को आता ही होगा। तो मैं इसकी फटाफट पेमेंट कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, हमारी पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है। जो भी हमारा प्रोसेस था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। लमसम 1 मिनट लगेगा और ये आपको फिर से सरलहरियाणा.com पे ले जाएगा। तो यहाँ पे चलिए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ताकि ऑटोमेटिक हमें वहां पे ले जाए। तो देखिए दोस्तों, पेमेंट सक्सेस होने के बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके सामने आ जाएगा। इसको आप अपने पास रखेंगे। तो चलिए मैं इसको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ में करके सेव कर लेता हूं। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी बच्चे का जो जन्म बच्चा है जिसने अभी अभी जन्म लिया है, अगर आप उसका नाम बर्थ सर्टिफिकेट पे ऐड करवाना चाह रहे हैं तो घर बैठे आप आसानी से कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। पसंद आई होगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी इस प्रकार की नॉलेज पहुंच पाए। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।